राधे राधे सभी को। मेरा नाम है नीरू राव और मैं भी आप लोगों की तरह गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, एक एस्पायरेंट हूँ। सो अभी ईएमआरएस का जो एग्ज़ाम दिया था मैंने, उसमें क्या मेरा रिज़ल्ट रहा है, कल रिज़ल्ट आ चुका है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उससे पहले और मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम दिए वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले मैं बता देती हूँ, देखो जो कट ऑफ गई है ना, एक हायर साइड पे ही हम मान सकते हैं इसको। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में हम कहें तो 62 से लेकर 67 तक गया है पीजीटी का। और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ यूट्यूब पे जो हल्ला काट रखा था वो था 50 प्लस 55 प्लस आपके सेफ स्कोर में हो। और दूसरा, अगर आप टीजीटी में हो तो 60 प्लस आपको आप खुद को सेफ़ मान सकते हो, बट भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दूसरा, काफ़ी हाई कट ऑफ गई है टीजीटी में 70 प्लस और पीजीटी में 62 से लेकर 67 तक। मैथ्स की 67 गई है, हिंदी की 62 गई है, जो कि हिस्ट्री और हिंदी में सबसे लोएस्ट गई है, और मैथ्स की सबसे ज़्यादा गई है। जो मेरा सब्जेक्ट था वो था पीजीटी केमिस्ट्री, उसकी गई है 64। और जो मेरी कैटेगरी थी ओबीसी, उसकी गई है 59। और जो मेरा स्कोर बन रहा है वो बन रहा है 70। जब की आई थी तो उस टाइम पे मेरा स्कोर था 68। और 2 नंबर तो पीजीटी में ना सबके बढ़े हैं, सबके बढ़ के आया है। ये तो मैंने और भी लोगों से जब मेरी बात हुई है तो मैंने यही देखा है कि भाई 2 नंबर सबको ग्रेस मार्क्स मिले हैं। हो सकता है किसी ने ऑब्जेक्शन लगाया हो 2 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड में, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग में कुछ 1-2 क्वेश्चंस पे डाउट थे, वो सबको ग्रेस मार्क्स मिले हैं। तो उसके बाद मेरा जो स्कोर रहा है वो रहा है 70 मार्क्स पीजीटी केमिस्ट्री में। और 148 सीट्स थी, तो 64 मार्क्स जो पीजीटी और फिज़िक्स सेम गया है, और बायो का जो गया है 66 पे गया है। तो एक हायर कट ऑफ ही हम इसको कह सकते हैं। और मैथ्स वालों का देखो भाई, अनरिजर्व्ड वालों को तो हालत ख़राब हुई है, ये तो मैं मान सकती हूँ। ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 59 गया है। देखो 4-5 नंबर का ये गेम होता है। बाकी मैं मानती हूँ अनरिजर्व्ड के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके साथ सच में ही बहुत नाइंसाफ़ी होती है। ये मैं खुद भी एक चीज़ को फ़ील कर पाती हूँ कई बार तो ना। और जो मैंने दूसरा एग्ज़ाम, मेरा 2 एग्ज़ाम मैंने भरे थे, हॉस्टल वार्डन का भरा था और पीजीटी का भरा था। हॉस्टल वार्डन वाले में मेरे साथ एक क्या ट्रेजेडी हुई भाई, उस दिन थी फॉग बहुत ज़्यादा था। मैं अलवर में रहते हैं हम लोग, और मैं जयपुर, मेरा एग्ज़ाम सेंटर था, और मैं पहुंच ही नहीं पाई थी। मेरी ट्रेन 6 घंटे लेट थी और मैं एग्ज़ाम सेंटर पे 9:30 बजे पहुंची। उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा, सच में बहुत बुरा लगा था। नहीं हो पाया, तैयारी करते हैं और जब आप सेंटर पे ही नहीं पहुंच पाते, कुछ ऐसी कंडीशन हो गई थी। एनीवेज, बट अब मुझे लग रहा है कि ठीक है यार, 2 एग्ज़ाम्स अगर होते हैं तो आप उस पे 2 पे फोकस नहीं कर पाते हो। तो अब शायद हम एक सब्जेक्ट अगर क्लियर हुआ है, एक के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं तो होगा ऑब्वियसली थोड़ा सा हम एक सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे, अदरवाइज़ तो 2 नाव में सवार हो जाते हैं तो कहीं पर आप नहीं पहुंचने वाले हो, ये बात तो श्योर है। तो अब मैं बात करती हूँ भाई, जिनका नहीं हुआ है ना, आप प्लीज़ डिमोटिवेट मत होइए। नेक्स्ट ईएमआरएस के अभी हो सकता है, अभी आने वाली है, जल्दी ही आपको वैकेंसी दोबारा देखने को मिल सकती है इस साल में। और देखिए, डाइजेस्ट करना पड़ता है थोड़ा सा, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। तो 2-3 दिन अपना लीजिए, उसके बाद अपना खुद का फिर अपने आप को दोबारा से उस प्रिपरेशन में आपको उस फेज़ में लेके आना ही पड़ेगा। बिकॉज़ छोड़ देना, क्विट कर देना आपके लिए एक ऑप्शन है ही नहीं। सो आप ये मान के चलिए। तो चलिए, और जिनका हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अब अपनी टियर 2 की प्रिपरेशन में वो सब लोग जुट जाइए, मैं तो यही कहूँगी। तो थैंक यू गाइज, दिस इज़ व्हाट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।